बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम बात करेंगे सीएनजी एक बार फिर 4 दिन के लिए बंद हो रही है और आवाम को मुश्किलात का सामना होगा। और अगर एक और भी आज इतलात मिली और शहर में गश्त कर रही है और तमाम ताजिरों में बेचैनी पैदा हो गई कि सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मगर सिंध हुकूमत का कहा जा रहा है बार बार कि सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि उनके किसी डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त होगी। मगर एक तरफ ताजिर तंजीमों को रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमें वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा था कि कारोबार जो है वो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगा और जुमे की छुट्टी भी होगी। मगर आज के नोटिफिकेशन ने पूरे ताजिर बरादरी को हिला के रख दिया है। इसी हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी और हमारे साथ स्टूडियो में बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जावेद शम्स साहब, जिनका ताल्लुक़ सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान यानी कि कराची से है और ये सदर है कराची के। दूसरे मेहमान हमारे साथ यकीन तौर पर मौजूद हैं शुएब खान जी, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन। तो ये दोनों मेहमान मेरे साथ होंगे, इनके गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी करेंगे क्योंकि आज बड़ी शहर में CNG के हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं शुएब खान जी यानी कि खान जी। बिल्कुल, खान जी एक बड़ा नाम है और इनका एक फ्लाई इदारा यानी कि हॉस्पिटल खान जी हॉस्पिटल वो भी चल रहा है। इसी हवाले से भी बातचीत होगी। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब साहब, आपको खान जी बड़े प्यार में कहा जाता है और आपका ताल्लुक़ जो है वो ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सेंट्रल से, आप उसके वाइस चेयरमैन हैं। तो आज सीनियर वाइस चेयरमैन है। अच्छा, ये बताइए कि 4 दिन के लिए एक बार फिर CNG की बंदिश की जा रही है। पहले शेड्यूल कुछ आता है और फिर बाद में अचानक तब्दील कर दिया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबज़ु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया K21 का शुक्रिया कि आप लोग हमेशा हमें फ़ौरन हमारे जो और मसाइल होते हैं उसमें बुलाते हैं और हमसे हमारा मौक़िफ़ लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ देखें सर, CNG सेक्टर जो है मुशर्रफ दौर में आया और खुद से लोगों को इनवाइट किया गया कि आप आएँ इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। और उस टाइम पे लोग आए, इन्वेस्टमेंट किया और गवर्नमेंट ने बहुत रिलीफ दिया और हमसे कुछ वादे भी किए गए जो कि ज़बानी नहीं थे, रिटर्न में थे कि CNG की कीमत जो है वो हमेशा 70-30% रहेगी। मतलब पेट्रोल से CNG का रेट कम ही रहेगा। लोग आए, इसमें लोगों ने अरबों खरबों रुपए लगाए इस इंडस्ट्री में और ये कारोबार शुरू हुआ। इसके साथ साथ आप देखें सर, ये गरीब आवाम का फ्यूल है और बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। आज से 10 साल पहले आप अगर सदर से या जामा क्लास से गुजरते थे तो क्या आलम होता था धुएँ का, डस्ट का। अब आप देखें CNG की वजह से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया और धुआं वगैरह सब ख़त्म हो गया। मगर शोही किस्मत जी, क्या वादे जो वफा हो जाए। हमारा सर हर किस्म का मुआहदा वो किसी शख्सियत या किसी पार्टी से नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से होता है। हम बिजनेसमैन हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ईमा पे इस बिज़नेस में आए। बहुत छोटी सी मुद्दत है सर, सन 2001-2002 में शुरू हुआ और सन 2012 से इसके ऊपर जुल्म और सितम शुरू हुए और बंद करने की कोशिश शुरू हुई। आज हमें इस नेश पे ले आए हैं कि वो उल्टा रिवर्स हो गया है। CNG की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, तो कौन CNG दिलवाएगा। इसके साथ साथ सर देखें, पहले क्या शेड्यूल था कि 3 दिन CNG क्लोज होती थी, शेड्यूल था, और 4 दिन CNG लोगों को अल्टरनेट डे मिलती थी। फिर इसके साथ साथ इन्होंने हमें मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया कि एक बहुत मजबूत लॉबी है जिसके तहत हमें बंद करने की कोशिश की गई और वो लोग कामयाब हो गए। हम बहुत रोए धोए, हर जगह गए, तो हमें कहा गया कि जी ठीक है, अगर आप अपना सेक्टर बचाना चाहते हैं तो आप लोकल गैस से विड्रॉ कर लें और LNG पे आ जाएँ। पिछले साल हम गए, MD SSGC से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे वादे किए कि जी हम आपको LNG देंगे और इसके बाद ना आपकी लोड शेडिंग नहीं होगी। हालांकि उस वक्त LNG बहुत महंगी थी और लोकल गैस CNG जो है वो बहुत सस्ती थी। हमने पाकिस्तान के मफाद में और स्टेक होल्डर्स होते होते हमने कहा चलें ठीक है जी, कम अज़ कम एक ये लालच थी कि हम बंद नहीं होंगे। महंगी CNG है, ठीक है, कस्टमर को पास ऑन करेंगे और सिलसिला चल पड़ेगा। उसका सर 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि फिर दोबारा से एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं, इनएफिशिएंट पीरियड के लिए बंद कर देते हैं, गैर मुइना मुद्दत के लिए। अभी फिर देखें
हमारी सर ये औकात है कि रात को, संडे के दिन रात को 10 बजे 11 बजे, जो कि सारे दफ्तर बंद होते हैं, एक ईमेल आती है कि आप कल से बंद, परसों से बंद। तो सर ये क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें खुद इनवाइट किया, खुद हमें कहा कि इसमें आए। अब हमारा ये हाल हो गया है सर कि मतलब कोई सुनवाई ही नहीं हमारी किसी भी जगह पे। अच्छा, हमारे साथ जावेद शम्स भी मौजूद हैं और बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने एक खबर तेल का मचा दिया और तमाम ताजिर परेशान हो गए। फिर बाद में नोटिफिकेशन आने लग गया कि नहीं, हम दुकानें खोलेंगे। तो जावेद, एक नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, पूरे शहर के ताजिरों में हलचल मच गई कि भाई जो है सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दोबारा कारोबार खोला जाएगा और फिर 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो ऐसी क्या ये हवा फैली थी? देखें, इस सबसे पहले तो मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने K21 की इंतज़ामिया ने और आपने मुझे मौका दिया। सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह है अंसारी साहब के मुसलसल ताजरों के साथ छुपन छुपाई खेली जा रही है ना। कभी बचपन में कभी मिल जाते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी सामने आ जाते हैं, कभी हट जाते हैं। लेकिन इसमें मेरे दोस्त नाराज़ होंगे, लेकिन मैं सच ये कहूँगा कि जब आप अपना इस्तेकाक खो दें, जब आप अपनी इस्तात खो दें, जब आप अपना रुतबा और मकाम खो दें, तो फिर आपके साथ इसी किस्म का खेल होता है। यानी 11 सितंबर को रात को 9:30 बजे एक लेटर इशू होता है और उसमें ये ऑर्डर जारी हो जाता है कि जी अब जो है अगले दिन मंडे से कारोबारी औकाते का रात 8 बजे तक होंगे। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है ना एक नई चीज़ डेवलप हुई है जो पिछले 2 साल से हम ये बोलते हुए आ रहे हैं अंजुमन ताजिरान सिंध के प्लेटफार्म से कि अब तक कराची में जितनी ताजिर एसोसिएशंस हैं बहुत ही मोतबर और बाइज़्ज़त हैं, लेकिन वो सब की सब एक ख़ास दायरे के अंदर हैं, एक एरिए के अंदर हैं। और उसका ये होता था कि वहीं फैसले होते थे और वहीं इम्प्लीमेंट होती थी और वहीं फ़ायदे हो जाते थे। लेकिन अब चूँकि शहर में हम जैसे लोग आगे आ गए, जो लांडी, मलीर, कोरंगी, औरंगी, बल्दिया, न्यू कराची, सुरजानी, यूपी, लियाकताबाद, नाज़माबाद, इन तमाम एरियाज़ को जो है केमाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बल्दिया टाउन करते हैं। उसमें हो ये रहा है सर कि आज शाम या दोपहर से समझ लें 3 बजे से एक मैसेज चलना शुरू हो गया इंतज़ामिया की जानिब से मीडिया को भी कि आज कारोबारी औकाते का रात 8 बजे तक होंगे, इसके बाद नहीं होंगे। फिर जो लोग हुकूमत से मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता तौर पे शामिल थे, उन्होंने ज़ाती तौर पे हमें मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनसे कहा कि शायद आपकी साउथ की इंतज़ामिया से तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। और फिर वक्त और हालात ने साबित किया कि कराची में सिवाय साउथ के बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में आधी से ज़्यादा मार्केटों को 8 बजे बंद करवा दिया गया और 8:10 पे फिर उन तमाम AC साहिबान ने और DC साहिबान के लोगों ने हमसे रब्ता किया और कहा अब आप 10 बजे तक बैठ जाएं। तो ये खेल था ना सर, एक जगह आप किसी को मौका दे रहे हैं कि आप बाजार खोल लें, दूसरी जगह बंद करवा के उसको जब फैमिली, बच्चे, इंतजामिया तो जावेद, हो सकता है कि साउथ की इंतजामिया को नई नोटिफिकेशन मिला हो, हमको यही नोटिफिकेशन मिला हो कि 8 बजे तक बंद करो। सर, कराची पाकिस्तान का दिल है, हब है, और उस हब का जो कराची का जो दिल है, जो शरियानों की जो बेस है, वो है साउथ। ये कैसे मुमकिन है कि रेड जोन से निकलने वाला नोटिफिकेशन रेड जोन के लोगों को ना मिले? ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, यहाँ डिवाइड का अमल जारी है। ये इंतज़ामिया को जो खेल इंतज़ामिया कर रही है ना, ताजिरों को सोचना होगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने 2 खेल खेले। जब वो नोटिफिकेशन का इजरा हुआ, जब लॉकडाउन की तरफ गए, तो उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्री को एक तरफ किया और छोटे ताजिरों को एक तरफ किया। इनको पता था अगर ये दोनों मिल जाएंगे, कराची चैम्बर, छोटा ताजिर एक साथ खड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि आप खोलें, आप कारोबार करें, आप पे कोई कोरोना नहीं आएगा, फैक्ट्रियों में नहीं आएगा, कारखानों में नहीं आएगा, गोदामों में नहीं आएगा। हाँ, छोटी दुकान पे आएगा जहाँ लोग ही 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, फैक्ट्री पे नहीं आएगा। अच्छी बात है, मईशत चल रही है, हम खुश होते हैं, हमने सपोर्ट किया। कराची चैम्बर ने हमारा साथ भी दिया, जुबैर साहब ने हमसे इन टच रहे, मजीद मेमन टच रहे, बाकी लोग रहे। लेकिन उसके बाद जब अगला पैराया आया सर, तो आप देखें कि अब खेल क्या शुरू हो रहा है कि पहले 2 हिस्से किए, अब तीसरा है। यानी साउथ को छोटे ताजिरों से अलग किया, अब बाकी हिस्सा अलग कर दिया। लेकिन मैं आज होने वाले इस पूरे अमल की मजम्मत करता हूँ और मैं कमिश्नर कराची नवीद शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि सर, छोटा ताजिर आपसे इन टच होता है, आपको मैसेज करता है, आपको राब्ता करता है, आप हमेशा राब्ता करते रहें, जवाब देते रहें। आज आपकी पुरस्रार खामोशी हमारे लिए बहुत सारे सवालात को जमा कर रही है और सामने ला रही है। उसके साथ साथ DC सेंट्रल साहब से, मैं ताहा साहब से भी कहूँगा कि सर इन टच रहें।
शेफ खान जी, आपका प्यार से हम फिर दोबारा कह रहे हैं खान जी, तो आपका ताल्लुक ऑयल सिटी ताजिर से की आप चीफ पैटर्न इन चीफ हैं आप, तो ये बताइएगा कि जैसे जावेद बात कर रहे हैं छोटे ताजिरों की, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक गवर्नमेंट हो, इन्होंने ताजिर बरादरी को माजरत के साथ एक दुगदुगी के पीछे लगा दिया। बस दुगदुगी बजाते रहते हैं और नाच दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इतने ज़्यादा बटे हुए हैं, हमारे इतने ज़्यादा लीडर हैं। अक्सर कराची की जब बिजनेस कम्युनिटी की बात होती है कि कौन है लीडर, तो कितने लोगों के नाम गिनवाएं सर। सब बंदे जो है ना अपनी अपनी एक ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाते हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो लोकल गवर्नमेंट भी और हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट वो भी फ़ायदा उठाती है। मगर देखिए ना, सब पूरा बिखरा हुआ कराची है, इसको कैसे समझें? ये तो कोरोना आया, लॉकडाउन आया, इसकी वजह से माशाल्लाह तंजीमें आपस में दम हुई, उन्होंने एक नया ताजिर इत्तेहाद बनाया और एक कोशिश हुई, सब ने अपने अपने तौर पे कोशिश की। मगर क्या करें सर, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है किसी किस्म की, आपको कोई गारंटी दे ही नहीं रहा किसी भी चीज़ की। अभी तो सर मैंने सुनने में आया है, मेरा चूँकि मेडिकल से थोड़ा बहुत सिलसिला है, वास्ता है आपको जी, आपका गांधी हॉस्पिटल भी है, आपने देखा हुआ भी है। 5th लेयर आ रही है सर, अभी 4th लेयर डेल्टा तो गई, फारे हो गई, अभी 5th लेयर आ रही है। अल्लाह पाक हम सब पे रहम व करम करे कि लंदन जैसा इतना सर एजुकेटेड मुल्क जो कि दुनिया को रूल करता है, उन्होंने देखें किस तरीके से कोरोना का मुकाबला किया। और उनकी एक थ्योरी आई है, ये मैंने कल ही पढ़ी है, वहाँ के किसी बहुत अजीम स्कॉलर ने लिखी है। उसने कहा कोरोना से लड़ने का वाहिद एक यही रास्ता था कि हम सब कुछ खोल दें, सब कुछ खोल दें, ताकि लोग अपने घरों से काम को जाएं, फ्रस्ट्रेशन ना हो, लोग शॉपिंग करने जाएं, अपनी गम और खुशी मनाएं, ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ हमारे यहाँ क्या किया जाता है, सब कुछ बंद कर देते हैं, सब लोग घरों में बैठ जाते हैं। और घरों में बैठ के क्या होता है सर, एक ऐसी फ़िज़ा होती है कि बस आप ना पूछें, खाली दिमाग जो शैतान का घर हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेशक मुसलमान, हम मुसलमान हैं, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। मगर सर हमें मेंटली तौर पे इतना टार्चर किया जाता है। उसके साथ साथ कारोबारी सर, जब कारोबार नहीं होगा तो कैसे निज़ाम ज़िंदगी चलेगा? ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी सी बात समझ, इनके तो सर मज़े हैं सबके, इनको फ़ंड भी मिल रहा है, इन्होंने एक ही वो की हुई कि जी वैक्सीन लगाएं वैक्सीन। अभी देखिए सर, हर तरह से वैक्सीन हो चुकी है तकरीबन। मैं नहीं समझता कराची में जो है ना कोई वैक्सीनेशन की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत है। 70-80% मेरे ख्याल सर हो गई है। बिल्कुल ऐसी ताजिरों ने करवाई, ताजिरों ने आगे बढ़ के अपने घरों में, अपने दुकानों के आगे वैन लगाई, किसी ने जो है ना मेडिकल कैंप लगाया और वैक्सीन करा लिया सबको। अब सर इसके बाद हम क्या करें? कोरोना से जाके लड़ लें? कोरोना को बोलते मत आ भाई इधर मैं हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। लेकिन जावेद और हम खान जी से गुफ्तगू का सिलसिला ज़रूर जारी रखेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है और चलते में एक छोटे से ब्रेक के साथ ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी खान जी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जावेद शाम बड़े बेचैन होते किसी तरीके से कोई खान जी की बात पकड़ूं और उसका जवाब दूं। तो जावेद आप कुछ कह रहे थे। देखिए मेरे मोहतरम हैं, मेरे बड़े हैं और सीनियर हैं, जाहिर बात है, लेकिन मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ इख्तलाफ होता है तो मैं कह देता हूँ। बिल्कुल कहिए। देखें, कराची में एक फिगर कोड हमने किया अंजुमन ताजरान ने कि छोटे ताजरों में 14 लाख के करीब दुकानदार हैं, गली कूचों मोहल्लों में, मार्केटों में। ठीक है, 14 लाख लोग हैं। अंजुमन ताजरान कराची जो आप सदर हैं जी, हमने जो वर्किंग की है, जो काम किया है पूरे कराची में, 14 लाख दुकानदार हैं। ठीक है, मैं FBI का डेटा नहीं दे रहा हूँ,
मैं कराची शहर में मौजूद काम करने वाले छोटे ताजरों की बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, कैसे मुमकिन है कि सर 4 लोग या 2 लोग पूरे शहर को संभाल लें? कराची चैम्बर इतना बड़ा इदारा है, उसके नीचे भी तो 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 एसोसिएशनें काम कर रही हैं ना सर। क्यों कर रही हैं? अगर कराची चैम्बर है, 22,000 से ज़्यादा लोग हैं, फिर क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर, स्टेक सबका होता है। आप मुझे बता दें ना, आज तक कराची के सबब एरियाज़ में आपका एक वसी तजर्बा है, ताजिर बिरादरी के लिए कौन सी खिदमात कहाँ से? सर लीडरान तो एक ही डिस्ट्रिक्ट से निकलते रहे ना, ये तो बड़ी मेहनत करी, छोटे ताजिरों की बात करी, उनका स्टेक लिया। अगर हम ये बात आगे तक आप तक नहीं पहुँचाएंगे, इंतज़ामिया तक नहीं पहुँचाएंगे, तो ये खेल तो चलता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में या दीगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी मीडिया मूव होती है, सारी इंतज़ामिया मूव होती है, और वो वहाँ ये बात समझती है कि कराची का ताजिर पूरे शहर में मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि सबकी ईंटें, सर ईंटें नहीं हैं। मैंने कई मरतबा ये कोट किए कि 8 से 9 एसोसिएशन है। सर सब लोगों को साइड कर दें, वो 9 लोग तो बैठ सकते हैं ना। लेकिन बदकिस्मती क्या है, अगर जावेद शम्स उस कमेटी को बुला रहा है, उस इजलास को बुला रहा है, तो मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब 4-4 लोग तो मेरे अपने हो गए। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप 9-10 लोग बैठ जाएं, आप 10 लोग जाके सीएम से बात कर लें, गवर्नर से बात कर लें, डीआईजी से बात कर लें, आईजी से बात कर लें, सर मसले हल हो जाएंगे। कैसे नहीं हल होंगे? कराची का, अब लियाकताबाद से मेरा ताल्लुक है, 94 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने टैक्स दिया है। तो सर ना हमारे पास कोई 5 स्टार होटल है, ना इंटरनेशनल ब्रांड है हमारे पास, ना कोई इम्पोर्टर है, ना सी साइड हमारे पास है, फिर भी हमने इतना टैक्स दे दिया। ज़रा सी जो कहते हैं ना कि ये बड़ी नम है ये मिट्टी, थोड़ा सा अगर इसको मज़ीद मोहब्बत से, खुलूस से ताजरों को रखा जाए, ये कश्ती मईशत की इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग, दुनिया कहेगी कि जी पाकिस्तान की मईशत है। खान जी ये लेकिन बताइए, बदकिस्मती है कि वो लोग जो जाकर दरबानों में रात की तारीखियों में मिलते हैं और फिर आकर हमसे कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो गए, तो भाई आपके मुज़ाकरात तो आपके घर तक के हुए होंगे। मैं इस बात से कतई नजर, आपके ताल्लुकात अलग हो सकते हैं। आज जो खेल हमारे साथ हुआ है, जावेद में मुदाखलत वाली बात पर आऊँगा। खान जी ये बताइएगा, सीएनजी का भी मसला चल रहा है और यकीन तौर पे आप लोग अरबों रुपये का टैक्स अदा करते हो, तो तुम्हें क्यों ये ऐसी सेंटर बना के रखा हुआ है? देखें जी, बड़े अच्छी बात कह दी आपने। जनवरी 2021 से, बल्कि पिछले साल जुलाई 2020 में हमें एलएनजी पे शिफ्ट किया गया। उसके बाद हमारे घेरा तंग करते रहे हमारे मुखालफिन, जिनको गैस चाहिए, ज़ाहिर है वो एलएनजी पे भी हमें, हमारे कारोबार को नहीं चलने देना चाहते। तो इस टाइम पे सर देखें एलएनजी कितनी महंगी हो गई, 180 रुपये के करीब एलएनजी हो गई है। जबकि लोकल गैस, अगर हम दोबारा लोकल गैस पे आ जाएं, हमने इनको कहा है कि हमें लोकल गैस दोबारा दे दें, तो तकरीबन कोई 1 से 2 रुपये के करीब पड़ेगी। तो थोड़े बहुत हम अपने पैसे में ला के दोबारा ये रेट दोबारा मुनासिब हो जाएगा। एलएनजी गैस सर 175 रुपये में लेके 180 रुपये में हम बेच रहे हैं। इसमें ना हमारे ओवरहेड एक्सपेंस है, ना हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है, ना हमारे स्टाफ का तनख्वाह पूरी होती है, कुछ नहीं पूरा होता। वो वाक़तन आप सही कह रहे हैं, हमने एडी सेंटर खोला हुआ है और इस एडी सेंटर को बंद क्यों नहीं कर सकते, जैसे अभी आपने कहा। तो आपको सुन के हैरत होगी कि अगर आज हम सीएनजी स्टेशन बंद कर देते हैं तो हमें गैस के मीटर के और फिक्स चार्जेस देने हैं, जो कि तकरीबन 75,000 रुपीज़ बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह इलेक्ट्रिक आप यूज़ करें या नहीं करें, एक फिक्स चार्जेस हैं सीएनजी स्टेशन के ऊपर, वो हैं 35,000 रुपीज़, ठीक है। इसके साथ साथ आप जब सीएनजी बंद करेंगे तो कोई चौकीदार या गार्ड या कोई सफाई वफाई वाला तो रखेंगे ना, या बस छोड़ के बंद करके चले जाएंगे? यहाँ तो कोई ग्रिलें नहीं छोड़ता, मशीन कैसे छोड़ेगा? तो 1 या 2 स्टाफ रखेंगे। तो कोई आदमी अगर सीएनजी स्टेशन बंद कर भी देता ना, तो उसको मंथली 2 लाख, 2.25 लाख रुपए जेब से देने सीएनजी बंद करने की पादाश में। तो आप मुझे बताएं कि सीएनजी बंद करें या सीएनजी चलाएं? तो सीएनजी चलाने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई मसला तो हुकूमत से रब्ता किया होगा? सर हमने डिमांड की है, सब्सिडी दें, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, पीआईए है, कौन सा नाम गिनवाऊँ सर, SHGCA, SNGPL है, जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं सब खसारे में जा रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, खुदारा हमें भी सब्सिडी दें, ये गरीब आदमी का फ्यूल है। आपने हमारे एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर हुकूमत हमें बोले कि हम चलाएं अपने से, कोई हमें इजाज़त दे दी जाए या हमें फंड मुहैया कर दिया तो हम खुद चलाएंगे। बिल्कुल सर, हमने एक कंपनी बनाई है, हमने गवर्नमेंट को कई दफ़ा ऑफ़र किया कि हम अपने सेक्टर के लिए खुद बाहर से एलएनजी लेके आते हैं और अपने सेक्टर को इंतहाई कम कीमत पे एलएनजी देंगे। मगर बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो रही है ना सर,
SHGC क्या करेगा, SNGPL क्या करेगा। आज आप इलेक्ट्रिक अपने घर में बनाने लग जाएँ, के इलेक्ट्रिक छोड़ देगा आपको। ये तो सर बहुत सारी लोगों की दुकानें बंद हो रही है, मगर अब तो सर वो भी ख़त्म हो गया मामला। अब तो सर CNG सेक्टर वेंड पे, वेंटिलेटर पे ये पाइप भी खींच लेते हैं, वापस लगा देते हैं कि खुदारा या तो पाइप खींच के फेंक दें, हमें मत दें, हम मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, इसको ला के तो समंदर बोट कर देते हैं सब मशीनों को। मगर सर 4 लाख लोगों का रोज़गार वाबस्ता है डायरेक्ट तौर पे इस इंडस्ट्री से। और बिला वास्ता अगर हम डायरेक्ट तौर पे देखें, इम्पैक्ट टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, मिनी बस ड्राइवर और जो मेंटेनेंस के काम करने वाले लोग हैं, जो इसका सामान लेके आते हैं मशीनों का, उन सबको अगर मिलाएं तो सर 36 लाख लोग बेरोज़गार होंगे। आपको पूरा फैक्ट एंड फिगर मिलेगा। ये वज़ीर आज़म का कौन सा नया विज़न है? क्या ये विज़न लेके आए थे कि लोगों को बेरोज़गार करें? कहाँ गई करोड़ नौकरियाँ? यहाँ तो धड़ाधड़ करके देखें ताजरों का क्या हाल कर दिया सर। कितने महीनों से घरों में बैठे हुए हैं, क्या किस नेच पे लेके आ गए सर। हमारी तो ज़बानी गुम हो गई है, हमारी आंखों में आंसू ही मुक गए हैं। अच्छा जावेद, ये बताओ कि आपने बड़ी मुस्कुराहट देख रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक ताजिर एक्शन कमेटी का क़याम हुआ, बार बार 72 घंटे का अल्टीमेटम, फिर मौका हो जाता है, इसके बाद एक भूख हड़ताली कैंप लगता है, वहाँ दवा रोटियाँ खाई जाती है, बन कबाब खाए जाते हैं, कहते हैं भूख हड़ताली कैंप है। फिर बशीर फारूकी साहब आते हैं, वो जूस पिलाते हैं और हड़ताल ख़त्म हो जाती है। तो ये ताजिर एक्शन कमेटी बनी और फिर उनका ये क्रेडिट है कि जो एक छुट्टी ख़त्म कराई है ये हमने कराई है। तो क्या ये ताजिर एक्शन कमेटी का जो एक सिलसिला है ये क्या चीज़ है? असल में हुआ ये कि सर ताजिर एक्शन कमेटी ने जिस वक्त ये ऐलान किया उससे 2 रोज़ कबल एक चैनल पर मैं बैठा था और मैंने ये कहा बड़े जज्बात में आके कि जिस दिन अंजुमन ताजना ने सिंध अगर निकल गई तो शायद फिर वापसी के रास्ते हुकूमत के लिए भी ख़त्म हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो क्यों नहीं निकले? तो उन्होंने उससे पहले ही ऐलान कर दिया। देखें होता क्या है, किसी मूवमेंट को डिफ्यूज़ करने के लिए उसके अगेंस्ट कोई चीज़ ला के खड़ी की जाती है। अच्छा, फिर किस्मत की बात ये हुई कि हमारे एक बहुत मोतबर बड़े अजीम लीडर हैं जिन्होंने बड़े हाथ लहरा लहरा के अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा, जहाँ खुद उनकी कमेटी भी नहीं आती थी, कि जी अगर हमने MA जिन्ना रोड पर ऐलान कर दिया तो लाखों लोग होंगे। बदकिस्मती से उनकी अपनी कमेटी के लोग नहीं थे। हुकूमत ने देख लिया कि अगर ये ताजिर रहनुमा और इनके साथ ये 35 लोग हैं, 30 लोग, 25 लोग, तो फिर अल्लाह माशाअल्लाह। तो सर हमें तो लॉस हुआ इससे। बदकिस्मती से देखें, मूवमेंट चलाने का तरीका होता है, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को लें। शहर में 10, 8, 10, 12 ही एसोसिएशन है ना बड़ी, मैं 12 भी बड़े नाम ले रहा हूँ सर, 9 से 10 से मैं अभी आपको नाम बता देता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं सबका स्टेक मानता हूँ। इसलिए जिसका स्टेक जितनी मार्केटों तक है वो है, मैं उसको ना कम कर सकता हूँ ना ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसले किए, फिर जाकर एक साहब वहाँ 4 बजे आके बैठे, एक साहब 3 बजे आके बैठे। मैंने इनके साथ भूख हड़ताल की है सर, टैक्सेशन के हवाले से। मैं MA जिन्ना रोड पर इनके साथ बैठा था, 4 लोग बैठे हुए थे, मेरे अलावा 3 लोग और थे। मुझे एक बहुत बड़े पंजाब के लीडर ने वो तस्वीर सेंड की, कहने लगे इतने सारे लोग बैठे हैं, फिर बाकी लोग किधर बिठाओगे? तो शर्म की बात होती है सर, इन लोगों के स्टेक नहीं होते सर। स्टेक बनाने के लिए आपको ग्राउंड पे आना पड़ता है। आज हम 4 बजे 3 बजे से रोडों पे भाग रहे थे, इंतज़ामिया से राब्ते में थे, और ये अपने दफ्तरों में बैठ के टिकट चला रहे थे, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट आज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? लोगों को पता था, इंतज़ामिया को पता था कि ये बटे हुए लोग हैं, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं इनका कोई स्टेक नहीं है, कोई बात नहीं है। सर लाते 5,000 लोग, 10,000 लोग लाते। जावेद, अभी जो ये ताजिर एक्शन कमेटी की भूख हड़ताल हुई थी, नासिर हुसैन शाह साहब आए थे, बिल्कुल आए। भूख हड़ताल ख़त्म कर दी, अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ है? सर देखें, एक टेक्निकल बात है। तो क्या टेक्निकल है? 10 रोज हो गए आप। सर मैं आपको बताऊं, देखें हर हुकूमत का एक तरीक़ेकार होता है। सिंध हुकूमत या पाकिस्तान हुकूमत का कारोबारी औकात का रात 8 बजे से ज़्यादा नहीं है कानूनी तौर पे, आप डॉक्यूमेंट्स में देख लें। अब एक ताजिर है और आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर 8 बजे तक की है, और फिर आप 10 बजे का मुतालबा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब एक हालात ख़राब होते हैं, जंगी हालात होते हैं, मसाइल होते हैं, तो उसमें हुकूमत और आवाम और ताजिर मिल के सहूलत एक दूसरे के लिए पैदा करते हैं। ताजिर अपना पेट काट के जो है वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, अपने बच्चों को एक वक्त की खिलाता है, 2 वक्त गवर्नमेंट को देता है। इसी तरह गवर्नमेंट उसको उसके बदले में क्या देती है? उसको टाइम देती है कि आप कारोबार करें, रोज़गार बढ़ाएं। लेकिन सर यहाँ खेल ही दूसरा हो गया ना। यहाँ तो इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद देखें 72 घंटे का अल्टीमेटम, 36 घंटे का अल्टीमेटम,
या नासिर शाह साहब का आ जाना। शाह साहब एक बड़े आदमी हैं, वो इस मिजाज के हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें माशाल्लाह, वो लोगों को जोड़ने के लिए निकलते हैं और जोड़ जोड़ के आगे निकल जाते हैं। उसके बाद लोगों का जो कुछ होता है वो सबके सामने है, और इनका भी यही हुआ है। इनको कोई रास्ता नहीं मिला, खामोशी से किस किस को फ़ोन किए गए, किस किस से रब्ते किए गए, किस किस के जो है वो हाथ जोड़े गए। खुदा न खास्ता भी मैं क्या नाम लूँ लोगों के। किस हवाले से रब्ते किए और किस हवाले से हाथ जोड़े? सर सेफ एग्जिट चाहिए था, सीधी बात है। जब आपके पास 30 लोग बैठे हुए हों तो फिर आप क्या समझते हैं? सर जो शख्स कहता है मेरे पास 85 मार्केट हैं, एक मार्केट में 6 आदमियों की कमेटी होती है, 628 लोग होते हैं, वो 628 ही आ जाते, छोड़ देते बाकी सारों को। जिस मार्केट के सामने लगाया वहाँ पर 1700 से ज़्यादा दुकानें हैं, वहाँ से ही कम से कम 200 लोग आ जाते हैं। सर अब ये खेल बंद होना चाहिए। इंतज़ामिया को हम कह के थक गए हैं कि खुदा का वास्ता जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ बैठें, बात करें। अगर नहीं करेंगे, देखें अगर ये बात नहीं होगी तो ये तसादुम की तरफ चला जाएगा मामला। और ये बड़ी एक साजिश है, कराची के ताजर को हुकूमत के सामने खड़ा करने की बहुत कोशिशें की जा रही है और आज भी की गई है। अच्छा खान जी, ये बताइएगा कि सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन जो है रात 12 बजे से बंद रहेंगे, तो इसकी क्या वजह है? गैस ही नहीं है जी, SSGC के नेटवर्क में गैस नहीं है। दूसरी वजह ये तो इलाकों में भी गैस नहीं आ रही है, तो बहुत से इलाके हमारा जो LNG का टर्मिनल है एंग्रो का, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो टर्मिनल जो है वो शिप के अंदर ही लगा हुआ है, वो शिप गया हुआ है, और जब शिप दूसरा वापस आएगा तो फिर वो अपनी प्रोग्रेस शुरू करेगा। तो कम से कम 650 mm CFD गैस तो वहाँ से स्टार्ट हो गई। दूसरा सर देखें, अभी गर्मियाँ हैं आप देख रहे हैं, और इससे पहले भी बहरान आया, एक हफ्ते के लिए पूरे कराची में, सिंध में इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, CNG को भी बंद किया गया, अभी फिर खोलते हैं फिर बंद करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सर अभी गर्मियों में ये हाल है, सर्दियों में क्या हाल होगा? 1800 mm CFD का शॉर्टफॉल है इस टाइम पे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। इतनी गैस तो नहीं हम पूरी कर सकते, मगर अगर सर्दियों में आपके घर में गैस का चूल्हा जल रहा हो और आप उस पर रोटी या सालन पका रहे हो, तो आप पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन शहरी होंगे इस सर्दी में। अच्छा, इसमें खान जी हमारे साथ मौजूद थे, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जावेद हम कुछ बार बार जो खान जी के कुछ जवाब देना चाह रहे थे, तो यकीन तौर पे इनका जवाब हम सुन लेते हैं। जी जावेद। CNG के हवाले से या LPG के हवाले से ज़ाहिर बात है, अभी 2 रोज़ कबल हमारे वैक्सीनेशन सेंटर, मैं आपको बता दूं ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि कराची में अंजुमन ताजरान सिंध की तरफ से मुसलसल 35वां दिन है वैक्सीनेटर सेंटर जो है वो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी वैक्सीन लियाकताबाद में हमारे मरकज़ी दफ्तर में 35 दिन हो चुके हैं और वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है काम कर रहा है और हज़ारों लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी हम चला रहे हैं उसको। ये देखें बात पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ है, कैंप लगा देना या ये सब अच्छी चीज़ें, लेकिन हमने अपना स्टाफ दिया, अपने लोग दिए, हुकूमत ने हमें ID दी, नादा ने हमें बैकअप दिया, पूरा सिस्टम दिया और हमने उस पर वर्किंग भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा पॉजिटिव साइन आया। देखिए जहाँ CNG की बात है ना, ये माफियाज आ गई हैं, जो अभी खान जी ने दबे लफ्ज़ों में बात की है, ये LPG पर CNG पर एक ऐसी माफिया आगे बैठ गई है जो अपने वक्त पे रेट खोलती है, अपने वक्त पे रेट बंद करती है। ये कौन से हालात है सर कि गर्मी के दिनों में आपकी CNG गायब हो गई? ये कैसे मुमकिन है कि CNG शॉर्ट हो जाती है? सर आपको जब रोटी पता है कि इतनी मिलनी है, खाना इतना मिलना है, पानी इतना मिलना है, तो CNG जो है वो कितनी चाहिए मुल्क के अंदर, ये आपको स्टेटस अपने पास स्टॉक के अंदर रखना चाहिए ना हुकूमत का। लेकिन वही माफियाज हैं जो चीनी में थे, जो आपके जो है खाद के अंदर आते हैं, जो आपके फ्रूट के अंदर आते हैं, जो सब्जियों में करते हैं, जो दालों में करते हैं, जो चावल में करते हैं, वही आकर CNG के अंदर भी करते हैं, LPG में भी करते हैं, और इसको ख़त्म होना चाहिए। सर अगर काली भेड़ें आप निकाल लेंगे तो शहर और मुल्क और आवाम खुशहाल हो जाएंगे, मसाइल कम हो जाएंगे।
सर आप ज़रा चेक तो करें कि शरह नमूद जो है वो कितनी बढ़ गई है, किस तरीके से मामला जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ये इस सेक्टर से वाबस्ता है, देखें ना, इनके दर्द को समझें कि ये मजबूर हो गए, अब बंद भी नहीं कर सकते, यानी मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं पा रहे। कितना मुश्किल मरहला है। खान जी, स्विस सदन के जो तर्जुमान हैं वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर जो है हम सनतों की भी गैस बंद कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जब सनतें ही बंद हो जाएंगी, वहाँ गैस बंद कर दी जाएगी, तो फिर गरीब कहाँ जाएगा? मैं सर के सोच रहा हूँ कि हमें तो आज 12 बजे से बंद कर रहे हैं 4 दिन के लिए। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि अल्टरनेट डे बंद कर दें ताकि एक दिन सीएनजी मिले, एक दिन ना मिले। और ये इंडस्ट्री भी सर कल इंशाल्लाह आपको न्यूज़ मिल जाएगी, ये भी बंद हो जाएगी। गैस है ही नहीं सर, कुकिंग के लिए नहीं है, घर में खाना पकाने के लिए नहीं है। गैस के ऊपर तो ऐसे ऐसे कांटे हो गए। आप देखें जी, अल्लाह पाक ने जब इस दुनिया को बनाया तो एक हिस्से ज़मीन बनाया, 3 हिस्से पानी। फिर भी 2 जंग अजीम पानी पे हो चुकी हैं, तीसरी भी होगी। इसी तरह हमारे पास वाफिर मिकदार में गैस मौजूद है, लोकल गैस, इंडिविजुअल गैस जिसे कहते हैं। फिर भी इस गैस के पीछे जंग हो रही है। मुख्तलिफ सेक्टर हैं जो कि पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, कार्टेल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सीएनजी सेक्टर को गैस मिले या डोमेस्टिक सेक्टर को मिले, घरेलू लोगों को मिले। सारी गैस वो खुद खा जाएं। और वो इतने मजबूत लोग हैं ना सर कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमने तो गवर्नमेंट को सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की कि हमें इजाज़त दें, हम अपने सेक्टर के लिए खुद बाहर से गैस लाते हैं और अपने सेक्टर को देंगे ताकि हमारा सेक्टर मुसलसल चलता रहे, ये बंद ना हो। जब्बोहाली तो हो चुकी है, ये सेक्टर तबाह बर्बाद कर दिया है। मगर आप देखें सर, आपने कभी सीएनजी पे किसी प्राडो को या कोई नई करोला को देखा है गाड़ी में फ्यूल लेते हुए, सीएनजी लेते हुए? सब रश्कर ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और ये मिनी बस ड्राइवर, यही आपको सीएनजी पे मिलेंगे। और इतना सेफ़ फ्यूल है। एक वक्त था पाकिस्तान दुनिया भर में नंबर 1 पोजीशन पे था सीएनजी इस्तेमाल करने पे। ये एक एजाज़ हमें मिला बड़ी मुश्किल से, बाकी तो किसी भी चीज़ में हम नंबर 1 नहीं है। वो एजाज़ भी इन्होंने हमसे छीन लिया। बोला जी किस बात के नंबर 1 है? पूरी दुनिया सर सीएनजी को फ़रोग़ दे रही है, सीएनजी के लिए काम किया जा रहा है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार, ये 2 चीज़ों पे पूरा दुनिया वर्क कर रही है। अच्छा, ये 4 दिन कहा गया कि 4 दिन ये सीएनजी बंद रहेगी, तो तकरीबन कितना नुकसान होगा फिर? सर इसका तो तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरबों खरबों डॉलर का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, आम आवाम को भी होता है। और हम तो सर बिल्कुल ऐसे हैं ना, हम तो बल्ली के बकरे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। जितना मर्जी दबा दो, ख़त्म कर दो, जुल्म से के सर जुल्म के आदी हो गए हैं। बस इंतज़ार में कोई मसीहा आए। मसीहा कैसे आएगा सर? गैस ला के देते हैं। हम कराची के ताजिर जितने भी हैं सर, मैं ताजिर की भी बात करूँ ना सर, हम फ़कीर फुकरा नहीं हैं, हमें काम करने दिया जाए सर। देखें फिर हम वैसे भी सर कराची माशी हब है, सारी दुनिया को पता है। अब ये काठल जो है ना माशी हब के पीछे लग गया है कि किसी तरह इस माशी हब को ख़त्म करो और फिर देखो पाकिस्तान का क्या हाल होता है। अच्छा खान जी, अभी जावेद ने बात की थी वैक्सीनेशन की। अभी चंद रोज़ पहले आपने अपने एक पंप के ऊपर वैन वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद फिर आपका खानजी हॉस्पिटल है मंगो पीर पर, आपने वहाँ भी सिलसिला शुरू किया था। तो कितने लोग वैक्सीन से फ़ायदा उठा सकते हैं? सर कंटिन्यू हमारा अल्टरनेट डे जो है ना वैक्सीनेशन होती है। हर इलाके में एक पॉइंट हम मुकर्रर करते हैं और अपने तमाम सीएनजी वालों को और पेट्रोल पंप ऑनर जो हैं उन्हें कहते हैं कि आप आएँ वैक्सीनेट हों। ये तकरीबन कोई 1 महीना ये सिलसिला चलता रहेगा और अभी तक माशाल्लाह तकरीबन आई थिंक सो के 2000 से अबव लोगों को हम वैक्सीन कर चुके हैं। हमारे पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है और नादरा का भी एक्सेस है। बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है, क्योंकि सड़क पे खड़े होकर जी एक बहुत खूबसूरत सी बस होती है जो कि सैलानी वेलफेयर ने हमें ट्रक दिया है। उसमें अलग अलग पोजीशन है, एसी लगा होता है, ख़वातीन का अलग सेटअप होता है, जेंट्स का अलग होता है। लोग आते हैं आराम से तसल्ली से, एक बंदा फ्यूल डलवा रहा है, एक बंदा आगे बग़ैर किसी क्यू के। हमने तो अब जो हमारे स्टाफ के साथ साथ, स्टाफ तो वैक्सीनेट हो चुका है, उसके साथ साथ जो फीलिंग करने आते हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप आ जाएँ, क्योंकि आने वाले वक्त में सुना है कि जी पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, गैस भी नहीं मिलेगी, सांस भी नहीं मिलेगी। आप सांस नहीं ले सकते अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई, आपको सांस लेने की इजाज़त नहीं है। उसके लिए भी आपको वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होगा। जावेद ये बताएं कि ताजिरों की बात की, जैसे भी इन्होंने कहा 5वीं लहर आने वाली है, मतलब कहा गया जो कि इनकी हॉस्पिटल भी है, तो क्या समझते हैं जब 5वीं लहर आती है तो फिर ताजिर कहाँ खड़ा होगा? तो ताजिर तो आज भी नहीं खड़ा हुआ ना, आज भी ताजिर को तो लेटा दिया इन्होंने। जैसे कहा इन्होंने कि सीएनजी के जो इस्तेमाल कुनंदा हैं या जो फ़रोग़ कुनंदा हैं वो वेंटिलेटर पे, तो ताजिर भी वेंटिलेटर पर है। जब तक ये नाम नहाद ताजिर हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, हम इनसे अलग नहीं होंगे, हम अपने मामलात को। बार ये कहते हैं कि नाम नहाद ताजिर, वो कौन लोग हैं? डिक्लेयर कर दो।
सर आपको नहीं पता? नहीं, मुझे छोड़े, आप बताएं ना कि सर आप कह जिन्होंने रहे हैं 5,000 और 25,000 लोग लाने की बात की थी वो नाम ना दें, माफी मांगे ताजिरों से, ताजिरों का जीना हराम किया उन्होंने, किस तरीके से लोगों का नाम इस्तेमाल किया उन्होंने। एक नाम मैं जानता हूँ और उसने इन ताजिरों के लिए जेल भी काटी रमजान मुबारक में, और उसने रोजा भी खोला, वो हमाद पूना वाला बिल्कुल आल सिटी ताजिर इत्तेहाद का, बिल्कुल। तो उसके बारे में क्यों नहीं कहते? सर मैंने तो यहाँ तक कहा था, जिस वक्त हमाद भाई को लेकर गए, पहले निपियर लेकर गए, मैं निपियर पहुँचा, निपियर से मुझसे कुछ साफियों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अब उन्होंने डाक्स ले गए, तो मैं वहाँ गया हूँ, और उन्होंने तमाम रहनुमाओं को कहा, वो रहनुमा आए, फ़ोटो सेशन हुआ, मैंने उनसे खड़े होकर रिक्वेस्ट की कि सर हम 5-7 लोग आ गए हैं, हमारे पीछे और लोग भी हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, हमाद को बाहर निकालें शख्सी ज़मानत पे, नहीं तो बोलें हमें भी अंदर करो। सर ये खिलौनों से खेलने वाले लोग हैं, ये सिर्फ मीडिया हाइप बनाना जानते हैं, और उसमें भी नाकाम हो गए। इनका एक भरम था कि लोग इनके पीछे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भरम भी इनका ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब आप बार बार लोगों को जुल्म और सताए हुए मामलात में लेके जाएंगे तो ऐसा ही होगा। देखें हम्माद भाई ने जो काम किया था वो एक अच्छा अमल था, वो छोटे ताजिरों की बात कर रहे थे, उन्होंने देखें उस पूरे प्रोसेस को घुमा दिया। उन्होंने कहा था कि आज हम डेमो बताएंगे कि अगर हमारे पास जो इस तरीके से सैनिटाइज़र हो रहे हों और इस तरीके से हम मास्क लगा रहे हों और हम दुकानें खोल रहे हों, उसके लिए उन्होंने शटर खोला और इंतज़ामिया ने उन पर हल्ला बोल दिया। उसके पीछे भी कुछ लोग थे जिनको ये शक था कि हम्माद आने वाले वक्त में उस एरिए में अपनी जगह बना लेंगे, तो क्या हुआ, आज हम्माद उससे ज़्यादा आगे खड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा उसके फॉलोअर्स बढ़ गए और ये लोग और पीछे चले गए। खान जी आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट है माशाल्लाह हम्माद पूना वाला साहब, मैं उनका पैटर्न इन चीफ हूँ शुएब खान जी। मैंने सर इस शख्स में देखा है कि अगर आपको कोई असल ताजिर की बरादरी का कोई लीडर देखना हो ना, आप इसे देखें सर। इसके साथ साथ जब ये गिरफ्तारी हो रही थी मैं भी वहीं था, एहसान गुजर साहब जो मोटरसाइकिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो भी थे, जावेद कुरैशी साहब जो कि गुलबहार सेनेटरी के सदर, इन तीनों को लेके गया। आप यकीन करें सब लोग जमा हो गए, हम्माद की अजमत देखें, उसने सबको मना किया आप लोग कोई नहीं जाना, हम जाएंगे। वो लोग उतारने की कोशिश कर रहे थे, लोग लटक रहे थे मोबाइलों से, उसने कहा नहीं, फिर उसको लेके गए डाक्स। हम पूरी रात आखिरी लम्हात पे क्या कहना चाह रहे हैं? हम पूरी रात सर उनके साथ रहे। सर जुल्म हो रहा है हमारे पर, कहें तो जुल्म पे कुछ अर्ज किया जाए। जल्दी जल्दी करें क्योंकि वक्त खत्म हो रहा हमारा। मैं तो खामोश रहा जुल्म पर जालिम तेरे, मैं तो खामोश रहा जुल्म पर जालिम तेरे, अब तेरे जुल्म की हर शख्स दुहाई देगा। एक शेर और है सर, क्या करें, दिल जो है ना वो हो रहा है। सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिन्हें होगी, सितमगर उम्मीद करम तुझसे होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। हमारे साथ शुएब खान जी साहब बड़े ज़बरदस्त अशार सुना रहे थे, मगर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम में जावेद शम्स जिनका ताल्लुक अंजुमन ताजरान कराची के ये सदर हैं, और शुएब खान जी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान CNG सेंट्रल के ही चेयरमैन हैं, कि दोनों शख्स ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और यकीनी तौर पर ताजिरों को रिलीफ लेने के लिए हुकूमत को और हुकूमत सिंध को साथ देना होगा। मार्केट में बताई थी आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।